हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो एक वास्तु रेमेडी पे ही आधारित है। इस वास्तु रेमेडी में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो वास्तु शास्त्र के अंदर पिरामिड थेरापी आती है उसमें कई तरह के पिरामिड आपने देखे होंगे। आपने कॉपर के भी पिरामिड देखे होंगे, ब्रास के भी पिरामिड देखे होंगे, फाइबर के भी पिरामिड देखे होंगे। आज हम आपको एक और ऐसे ही पिरामिड के बारे में बताना चाहेंगे जो अष्ट धातु से बना हुआ है। इसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार की मेटल से ये पिरामिड बना हुआ होता है। ये पिरामिड लेने का महत्वता ये है कि पिरामिड आप कोई भी रखोगे तो घर में एक एनर्जी क्रिएट करने की बात है। अगर आपके घर के अंदर जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो उस टाइम पे जो छोटी बड़ी घटनाएं बनती है, जैसे किसी पशु पंखी का मर जाना या वहाँ पे कोई भी साइड्स पे कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट होना, कोई ऐसा अकस्मात होना, एक्सीडेंट होना, जिससे कि वहाँ की नेगेटिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। वास्तु के हिसाब से जब भी हम मकान बनाते हैं तो हमारे घर का जो ब्रह्म स्थान है तो उसको हम बहुत ही खास ध्यान रखते हैं। पर जनरली क्या होता है, जो आजकल जो स्पेस की कमी है, अब ऐसे बड़े बड़े मकान बनते नहीं हैं, फ्लैट के अंदर ही गुजारना करना पड़ता है और बहुत सारी फैमिली एक ही फ्लैट में रहती है। तो ये एक ही फ्लैट में रहने की वजह से उन सबका जो ब्रह्मस्थान है हमेशा दूषित रहेगा, क्योंकि पूरे घर में अगर आप देखेंगे फ्लैट के अंदर तो 4 ब्लॉक्स होंगे और बीच में कहीं से लिफ्ट का प्रोविज़न होगा या वहाँ पे स्टेयरकेस होगी, तो उस फ्लैट की टोटली ब्रह्मस्थान डिस्टर्ब हो गया। तो अगर एक सोसाइटी की हम बात करेंगे तो एक सोसाइटी के अंदर 6 फ्लैट होंगे, यानी 6 टावर होंगे। तो वो 6 टावर इस तरह से डिज़ाइन किए होंगे कि पूरी सोसाइटी में सराउंडिंग टावर होंगे और उनके ब्रह्मस्थान में क्लब हाउस होगा, क्लब हाउस के साथ जिम होगा और जिम के साथ वहाँ पे एक स्विमिंग पूल होगा और वहाँ पे शौचालय भी होगा। क्लब हाउस होना कोई बड़ा वास्तु दोष नहीं है, पर वहाँ पे स्विमिंग पूल और शौचालय होना बड़ा बड़ा वास्तु दोष। तो इससे क्या होता है कि उस वास्तु का वो टावर का वो सोसाइटी का ब्रह्मस्थान डिस्टर्ब हो गया, जिससे वहाँ के रहने वाले हर किसी को पेट की संबंधित प्रॉब्लम्स आएगी। यानी वहाँ पे जो एनर्जी का जन्म होना चाहिए, जो शक्ति का रचना होनी चाहिए, शक्ति का जन्म होनी चाहिए, वो वहीं पे डेड हो जाएगी। तो ये डेड एनर्जी की वजह से हम हमारे हर क्षेत्र के अंदर हमेशा तकलीफ का फेस करेंगे, क्योंकि वास्तु हमें क्या देता है, वास्तु में बूस्ट पावर देता है। एक्चुअली हम पढ़ते लिखते हैं और उस बेस पे हम कमाते भी है। तो यहाँ पे वास्तु कोई रोल नहीं है। आप नहीं पढ़े तो नहीं कमाओगे, नहीं मेहनत कर रहे तो पैसा भी नहीं आने वाला। आप शादी करोगे तो ही आपकी गृहस्थी बनेगी, नहीं शादी करोगे तो आपकी गृहस्थी वहीं अटक जाएगी। आप जॉब पे जाओगे तो ही सैलरी आएगी। तो वास्तु से ये सब नहीं होता। वास्तु से परफॉर्मेंस यानी आपकी पॉजिटिव थॉट बनती है। अगर आप अच्छे वास्तु के अंदर रहोगे तो अच्छी थॉट आएगी, अच्छी थॉट आएगी तो आप एक अच्छे दिशा के अंदर काम करोगे, जिससे आपके बिजनेस के अंदर बहुत फर्क पड़ेगा। आपके अंदर थॉट आइडियाज वास्तु की वजह से ही आते हैं। कई लोग इतने होशियार होते हैं, आपके बच्चे की बात करो, वो स्टडी के अंदर पावरफुल है, अगर उसने कोई प्रोजेक्ट हाथ में लिया तो वहाँ पे वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा। रिजल्ट कि उसके थॉट पावर बहुत वीक है। तो ये थॉट पावर कहाँ से जनरेट होते हैं? एक तो जीन्स में आते हैं, हमारी सोच में आते हैं और हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज में आते हैं या थ्योरिटिकल नॉलेज में आते हैं। पर उसको भी परफॉर्मेंस करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, सकारात्मक एरिया चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए। तो वो सब कहाँ से बिल्ड होगा? वहाँ पे कोई भगवान आपको कुछ देने आने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको बहुत पहले इतनी अच्छी चीज़ दे चुके हैं, एक बुद्धि यानी आपकी माइंड। अगर उस माइंड को किस वे में यूज़ करना है वो सब आपका काम है। वहाँ से भगवान अपना हाथ पीछा छुड़ा लेते हैं कि अब तेरे को माइंड दे दिया, बॉडी दे दी, सोच दे दी और तेरे को पूरा विश्व दे दिया, अब तेरे को जो करना है वो कर। तो हमारा वास्तु यहाँ पे क्या काम करेगा कि अगर आपका वास्तु डिस्टर्ब है, उसकी वजह से आपको असफलता प्राप्त हो रही है, तो सीधा आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया पिरामिड दिखा रहा हूँ, उसको खाली मंदिर में रख दीजिए। वो वास्तु देवता पिरामिड है, क्योंकि वास्तु देवता की पूजन अर्चन करना हमें बहुत ज़रूरी है। ये एक्चुअली ये एक विधि विधान ऐसा है, जब हम नई जगह लेते हैं तो हमारे जाने से पहले वहाँ पे भगवान की स्थापना होनी चाहिए, गणेश स्थापना होनी चाहिए, वास्तु की पूजा होनी चाहिए। पर इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में और बजट लूज ज़िंदगी में हम कुछ नहीं कर पाते। हम जैसे करके मकान ही बना पाते हैं, वहाँ का कोई पूजा भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। तो ऐसी जो हमारी पास्ट की जो छोटी छोटी गलतियां हैं और उसकी जो पनिशमेंट अभी हम रूटीन लाइफ में जो फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या समाधान है? एक तो सबसे पहले वास्तु वाला मकान लो, और वो भी आप चूक गए हैं तो जो भी मकान है वहाँ पे अच्छी तरह पूजा पाठ करो, वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजा पाठ करो। अगर वो भी आप चूक गए हैं तो उस घर के अंदर नित्य पूजन अर्चन दर्शन सेवा कीजिए। पर ये फास्ट लाइफ में पति पत्नी दोनों कमा रहे, दिया रोज जलता ही नहीं है। शाम को जलेगा तो सुबह नहीं जलेगा और सुबह जलेगा तो शाम को नहीं जलेगा। तो ये सब जो हमारे लाइफ की जो तहस नहस हो चुकी है, वो सब रिफंड में हमें क्या मिल रहा है? टेंशन टेंशन टेंशन। आप ईएमआई नहीं भर पा रहे, आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। अगर कोई बहुत सुखी अपने आप को कहता है मेरा सब कुछ क्लियर है, मैं बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ, अगर अपने लाइफ में वो देखेगा तो उसको सेटिस्फैक्शन इंटरनल नहीं होगा, या उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी, या उसकी शादी नहीं होगी, उसको
संतान की प्रॉब्लम से, यानी कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स। कोई भी व्यक्ति, आज मैं किसी प्रॉब्लम्स में जी रहा हूँ, आप भी कोई प्रॉब्लम्स में जी रहे हो, तभी तो हम सब इसी जगह पे मिले। यह रंगमंच में मिलने का कारण क्या, यहाँ हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम में फेस करने के लिए एक शो अटेंड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखा रहे हैं। अगर आपके पास बजट है तो तुरंत इसको ऑर्डर कीजिए। ये वास्तु देवता पिरामिड है। अभी आपको हम एक पिरामिड के बारे में बता रहे हैं। ये अष्ट मिश्रित धातु का बना हुआ पिरामिड है। इसमें 3 लेयर आते हैं। जो वास्तु का कंसेप्ट है, ये देखिए इस तरह से 3 लेयर आएंगे, जो मेरे यहाँ पे आपको 3 दिख रहे होंगे इस तरह से। ये 1 2 3, यानी ये जो पहला इसका पार्ट है, ये वास्तु मंडल है। यहाँ पे 81 पिरामिड्स बनाए हुए हैं, यानी 81 वास्तु मंडल से ये तैयार होता है। और इसके नीचे बहुत अच्छी चीज़ है, वास्तु देवता पिरामिड यंत्र। इस यंत्र का नित्य दर्शन करने का है, पूजा करने की है, और इस पे हमें किस तरह से प्रोसेस करना है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। पहले इसके डेफिनेशन दे रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे काम करेगी। ये वास्तु देवता पिरामिड एनर्जी को क्रिएट करेगी, और ये पिरामिड एनर्जी को 16 गुना बढ़ाएगा, कि हमारे घर के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर वहाँ पे आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है। आपके घर के अंदर वास्तु दोष नहीं है, आप जानते हो, नेट पे से सर्च कर लो, मानते हो कुछ वास्तु दोष नहीं है, पर आपके घर की कोई तस्वीर भी गलत दिशा में लगी होगी ना, तो भी वो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करेगी। तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी को जनरेट की हुई एनर्जी को ये डिस्ट्रॉय करने के लिए ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 81 पिरामिड है, और उसके ऊपर 9 ग्रह शांति, यानी 9 ग्रह की जो उपासना, 9 ग्रह की जो कृपा। अगर ये 9 ग्रह की कृपा हमारे जीवन में नहीं होगी तो यहाँ पे भी हम प्रॉब्लम्स आएंगे। यहाँ पे ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी पूरा कर रहा है, यहाँ वास्तु का पूरा पार्ट सोल्व कर रहा है, और यहाँ एस्ट्रोलॉजी का पार्ट सोल्व कर रहा है। ऊपर ये है कॉस्मिक एनर्जी चैम्बर, ये हो गया पूरा पिरामिड का सेट। तो यहाँ पे आप देखो तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और 4 कोने, यानी ये जो अपनी 8 डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन की एनर्जी को ये जनरेट करेगा। वहाँ पे एनर्जी है, ऑलरेडी है, पर वहाँ पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन मिस्टेक है, वास्तु दोष है, या कोई भी ऐसी इफेक्ट है, तो ये एनर्जी वहाँ पे डेड हो चुकी है, उसको ये पॉजिटिव फॉर्म में लेके आएगा। इस पिरामिड की बहुत ईजी, बहुत ही सिंपली पूजा है। इसको रोज पूजा करनी नहीं है, खाली आप एक बार फिर समझ लिए। ये है पूरा वास्तु मंडल की 81 पिरामिड, उसके ऊपर ये 9 ग्रह प्लेट, 9 यानी 90 हो गए, और ये 91 पिरामिड्स के गुम्बज, यानी 91 पिरामिड यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। पिरामिड का कंसेप्ट है, आप कोई भी पिरामिड का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 91 पिरामिड का पूरा एक जनरेटर सेट होना चाहिए, तो ही वो इफेक्ट देगा। और इसके नीचे जो वास्तु देवता यंत्र बना हुआ है, ये यंत्र को क्या करना है, सबसे पहले जब आप पिरामिड को मंदिर में स्थापित करें तो कंकु, हल्दी, चावल लेना है। कंकु और हल्दी को मिक्स करके उसका वाटर फॉर्म में लेना है, और इधर एक तिलक करना है, और फिर इस पर थोड़े चावल चढ़ाना है। फिर इस प्लेट को 1 बाय 1 हमारे हाथ में रखना है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वास्तु देवता यंत्र लिखा हुआ है। तो ये वास्तु देवता यंत्र इस तरह से हमें भगवान के मंदिर में रखना है कि ये जो लिखा हुआ पोर्शन है वो भगवान की तरफ जाएगा। यानी हम यहाँ से बैठेंगे तो यहाँ पे हमें पढ़ाई देगा, और ये भगवान के शरणों में जाएगा। एक वास्तु देवता पिरामिड प्लेट को पहले इसे इस तरह से रख दीजिए, नीचे पहले तिलक कर दीजिए, यहाँ पे कंकु हल्दी मिश्रित तिलक और चावल चढ़ा दीजिए। फिर इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे एक तिलक कर दीजिए, कंकु हल्दी मिश्रित जो भी आपके पास द्रव्य है, इसमें कोई बंधन नहीं है। फिर थोड़े चावल चढ़ा दीजिए। फिर ये 9 ग्रह प्लेट रख दीजिए, फॉर एग्जांपल ये 9 ग्रह प्लेट, और इसको भी इस तरह से 9 पिरामिड्स को तिलक कर दीजिए, और उसके ऊपर ये कॉस्मिक पावर चैम्बर रख दीजिए, और इसको चारों तरफ, इसकी हर दिशा की तरफ एक एक तिलक करके उस पर चावल चढ़ा दीजिए। फिर आपके घर के अंदर जो जो वास्तु दोष है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, वो हर वास्तु दोष को दोहराइए, भगवान के आगे संकल्प कीजिए। फॉर एग्जांपल कि आपके ईशान कोण में शौचालय है, और आप गणेश जी में मानते हो तो आप गणेश जी का नाम लीजिए, गणेश जी से पूजा स्टार्ट कीजिए। वहाँ पे एक दिया जलाइए, अपने कुलदेवी का दिया जलाइए, और अपने कुलदेवी को याद करके वहाँ पे कहिए, जय श्री अम्बे माता, हमारे घर के अंदर जो ईशान कोण में शौचालय है उस वास्तु दोष का तोड़ फोड़ बिना वास्तु निवारण हो जाए। इस हेतु सर मैं ये वास्तु देवता पिरामिड यंत्र की स्थापना हमारे मंदिर में कर रहे हैं। आप सर्वदेवगण हमें साहस सकर आपिए, सफलता आपिए और शुभ फल दीजिए। ये स्थापना हम हमारी बुद्धि, शक्ति और समझ के हिसाब से कर रहे हैं। आप हमें इसमें योग्य फल दीजिए, और सही टाइम पे हम सही निर्णय ले सके ऐसी शक्ति दीजिए। ये एक ऐसी, आपको जिस तरह से जो फॉर्म में आपको बोलना आता है उस फॉर्म में बोल दीजिए। इससे क्या होगा, तो ये संकल्प पूरा होगा
कि आपने ये चीज़ किस संकल्प के साथ रखी है, तो वो संकल्प सिद्ध होने में बिल्कुल देरी नहीं लगी। वहाँ की जो नेगेटिविटी वहाँ एरिया से जनरेट हो रही है, तो ये पिरामिड हमें रक्षा करेगा। आपके घर के में 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के वास्तु दोष हो तो इस पर आप अनलिमिटेड वास्तु दोष का निवारण मांग सकते हो। ये मंदिर में रखना है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जो इंसान मंदिर से नहीं जुड़ा, कोई और कोई धर्म से जुड़ा है, तो वो अपने घर के कोई भी डायरेक्शन में रख दे, क्योंकि हर दिशा में अलग अलग भगवान का वास है। ईशान कोण के अंदर स्पेशली ईश भगवान है, वास्तु देवता भगवान शंकर भगवान का वास है, इसलिए हम मंदिर को सजेस्ट करते हैं। बाकी आप कहीं पे भी रख सकते हो। फ्रेंड्स, इस पिरामिड के यूज़ में कोई भी उलझन हो तो आप मुझे तुरंत इस व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कीजिए। आपकी कोई भी उलझन हो वो सोल्व करना मेरी फ़र्ज है, और हर तरह के सवाल का जवाब लेना आपका अधिकार है। आपको कहीं पे भी कोई भी समस्या आती है वास्तु से जुड़े, हमारी वीडियो में भी कोई आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये चीज़ को हम नहीं समझ पाए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी ये पिरामिड अगर हो सके तो आप अपने वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। कहीं पे भी मुश्किल ही आती है आपको प्राप्त करने में, तो आप मुझे संपर्क कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए इस तरह से। अब इसका पूरा आपको 360 व्यू भी दिखा देते हैं। स्थापना करने से पहले इसको गंगा जल से शुद्ध करना है। ये बात भी आप जब भी ये कहीं से भी प्राप्त करो तो मुझे एक बार कंसल्ट कर लेना, तो मैं आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज दे दूंगा कि इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं।